Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is physical methods of selection. इसके अलावा chemical methods of selection and biological methods of selection. Selection किसकी? बैक्टीरिया की, कि जब कौन से बैक्टीरिया को हमने ग्रो करना है उसके लिए हमने कंडीशंस कैसी प्रोवाइड करनी है, आज हम ये देखेंगे। इसमें हमारे पास फिजिकल मेथड में 4 आ जाते हैं। हीट ट्रीटमेंट है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर है, पीएच है, सेल साइज और मोटिलिटी है। हीट ट्रीटमेंट हम किन बैक्टीरिया को देंगे? जो बेसिकली होते हैं हीट रेजिस्टेंट, जैसे एंडोस्पोर्म फार्मिंग बैक्टीरिया है ना, अगर हमने उनको कल्चर करना है, सिर्फ उनको ग्रो करना है मिक्स्ड कल्चर में से, तो हम क्या करेंगे कि हीट प्रोवाइड कर देंगे। जो हीट होगी वो बाकी सारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी, सिर्फ हमारे पास एंडोस्पोर्म फार्मिंग बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे। सेकंड है इंक्यूबेशन टेम्परेचर, यानी इंक्यूबेट कितनी देर के लिए करना है कल्चर को। अगर तो हमारे पास साइक्रोफिलिक होंगे, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनको लो टेम्परेचर रिक्वायर होता है, तो उनको हम लो टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे, जैसे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हमने ऐसे बैक्टीरिया को कल्चर में से ग्रो करना है जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर चाहिए, तो उनको हम हाई टेम्परेचर देंगे। इस तरह कल्चर में से बाकी में बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएंगे और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएंगे? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्ड वन है पीएच ऑफ द मीडियम। अब 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक एसिड लविंग है, एक बेस लविंग है। तो अगर हमने एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो हम क्या करेंगे? हम उनको लो पीएच जो है वो देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस की, जो चेडर चीज़ पे प्रेजेंट होता है, और उसके लिए पीएच कितनी प्रोवाइड की जाती है? 5.35, क्योंकि वो क्या है? एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया है। सेकेंड है हमारे पास अल्कली टॉलरेंट बैक्टीरिया, जिसके लिए हमें हाई पीएच चाहिए। इसमें हमारे पास एग्जांपल है कॉलरा की, ठीक है, जिसको 8.5 पीएच जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम बात करेंगे सेल साइज और मोटिलिटी की। कोई चीज़ जिसका साइज स्मॉल होगा और उसकी मोटिलिटी ज़्यादा होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, उसको स्टडी करना जो है वो, उसको ग्रो करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी है। इन 2 क्वालिटीज़ की बेस पे ना हमने एक ह्यूमन ऑरल कैविटी से एक बैक्टीरियल स्पीशी को सिलेक्ट किया, जो कि क्या है? ट्रिपोनीमा सॉरी। अच्छा, हमने क्या किया? हमने ना एक मेम्ब्रेन फ़िल्टर लिया जिसमें ना 0.15 माइक्रोमीटर के सुराख थे, उसको हमने फ़िल्टर पे रखा और कल्चर जो था हमारा उसको उस फिल्टर में से पास किया। अब जो नीमा था ना, वो पोर्स में से गुजर गया, जबकि बाकी जो थे उनका साइज स्मॉल था लार्ज था, या फिर वो माइग्रेट नहीं कर सकते थे, तो वो नहीं गुजर सके। इसके अलावा जो ट्रिपोनीमा है ना, वो हाईली मोटाइल है, यानी वो बहुत तेज़ी से स्विम करता है। तो फ़ौरन से जाके उसने क्या किया कि वो फ़िल्टर के साथ लग गया, ठीक है, और उसने ग्रो करना शुरू कर दिया एगर पे, और वहाँ से हमने उसकी सब कल्चरिंग कर ली। जबकि बाकी बैक्टीरिया जो थे, क्योंकि वो इतने इजीली मूव नहीं कर सके थे और उनका साइज़ जो है वो भी लार्ज था, तो इस वजह से हम उनको ग्रो जो है वो नहीं कर सके। उसके बाद हमारे पास सेकेंड मेथड है केमिकल मेथड्स ऑफ सेलेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे? या तो नाइट्रोजन और कार्बन सोर्स प्रोवाइड करते हैं, या डाइल्यूट मीडिया प्रोवाइड करते हैं, या फिर टॉक्सिक केमिकल्स दे देते हैं। तो सबसे पहले स्पेशल नाइट्रोजन और कार्बन सोर्स की प्रोविज़न। अच्छा, अब हमारी एक स्पीशीज़ हैं उसको सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए, या एक स्पीशी है जिसको सिर्फ कार्बन चाहिए, उसके अलावा उनको कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बाकी स्पीशीज़ की और भी रिक्वायरमेंट हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम मीडियम में सिर्फ एक चीज़ ऐड कर देते हैं, कार्बन ऐड कर देते हैं। अब वो बैक्टीरिया जो कार्बन जिनकी रिक्वायरमेंट है वो तो ग्रो कर जाएंगे, बाकी सबकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो सिलेक्शन है ना, इसे हम क्या कहते हैं? एनरिचमेंट, द पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिलेक्शन। अच्छा, अब हमने ना सॉइल से एक बैक्टीरिया लेना है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना उनको यूटिलाइज़ कर सकता है, जैसे कोनिडेंड्रन है, ये आपको पता है ये वुड में प्रेजेंट होता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है कि अल्फ़ा कोनिडेंड्रन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया को ग्रो करना है, तो हमें कौन सा मीडियम चाहिए? ऐसा मीडियम जिसमें कौन सा मटीरियल होगा? अल्फ़ा कोनिडेंड्रन। ठीक हो गया? तो इसमें सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, बाकी बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन किसी हद तक कर भी सकते हैं, लेकिन वो इतने स्पेसिफिकली जिस तरह उनको नीड्स चाहिए वो अपनी ग्रोथ पूरी नहीं कर सकते। अगर हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ग्रो करने हैं तो हम क्या ऐड करेंगे? बेसिकली नाइट्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी बैक्टीरिया भी ग्रो करेंगे लेकिन एट अ लेसर डिग्री। उसके बाद यूज़ ऑफ डाइल्यूट मीडिया, डाइल्यूशंस बना लेते हैं पोर प्लेट मेथड में, जैसे हमने डाइल्यूशंस बना के बैक्टीरिया ग्रो किए थे। तो इसमें हमारे पास आ जाती है कोलोबैक्टर स्पीशीज़। उनको अगर हम डाइल्यूशंस बना दें, मीडिया में बहुत कम कार्बन और नाइट्रोजन हो ना, फिर भी वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इनहिबिटरी और टॉक्सिक केमिकल्स अगर हम देते हैं, जैसे डाइज वगैरह अगर हम देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे,
तो सिर्फ वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जिनमें उन डाइस के, उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो करेंगे अगर लो कंसनट्रेशन होगी कुछ डाइस की, ठीक है, लेकिन वही डाइस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देंगी। इसके अलावा इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो हैं वो बाइल साल्ट्स की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं, जबकि ऐसे बैक्टीरिया जो इंटेस्टिनल नहीं है वो उस मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम वायलेट डाइज अगर किसी मीडियम में ऐड करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल मेथड्स। अब देखें, हर बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक डिजीज़ काज करता है, ठीक है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, तो हम उनको सिलेक्ट करेंगे उनकी पैथोजेनिक एबिलिटीज़ की बेस पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना डिसीज़ काजिंग बैक्टीरिया एक मिक्स्ड कल्चर में प्रेजेंट है, तो हमें उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज़ पता है, उनकी बेस पे हम उसको जो है वो स्टडी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने स्पूटम का सैंपल लिया, उसमें कौन सा हमारे पास बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अच्छा, उसमें और भी स्पीशीज़ हैं, तो क्या होगा हमारे पास कि उसमें से सिर्फ हमारा स्पेसिफिक बैक्टीरिया ही ग्रो करेगा, क्योंकि मीडियम में रिक्वायरमेंट्स ही सिर्फ उसके लिए हैं, पैथोजेनिसिटी ही सिर्फ वो काज कर सकता है। इसके अलावा लेबॉर्ट्री माइस जो है वो उस बैक्टीरिया से उसको इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर हम माउस को इंजेक्ट करें तो पैथोजन जो है वो ग्रो कर जाता है। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते, उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको ग्रो कर लेते हैं।